हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित बीपीएससी में आपका स्वागत है। और आज का मेरा टॉपिक है करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर मंथ। नवंबर महीने के इस 10 दिनों का करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स के इस सेशन में पहला प्रश्न है, हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ? हुनर हाट का उद्घाटन कहाँ हुआ है और यह कौन सा संस्करण था? हुनर हाट का ये 30वां संस्करण था और इसका उद्घाटन देहरादून, उत्तराखंड के देहरादून में हुआ है, जिसका उद्घाटन मुख्तार अब्बास नकवी ने किया है। दूसरा प्रश्न है, एनसीएलएटी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अशोक भूषण को एनसीएलएटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अफगानिस्तान में जो हालात खराब हैं उसके लिए $144 मिलियन की सहायता राशि अमेरिका अफगानिस्तान को प्रदान करेगी। तो कितने की राशि प्रदान करेगी? $144 मिलियन की। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, WJP की रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे डेनमार्क। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पहले स्थान पर रहे डेनमार्क। G20 में संयुक्त रूप से वित्त और स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का उद्घाटन किया है मनसुख मंडाविया ने। हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के डायरेक्टर बने हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता। डॉक्टर राहुल गुप्ता बने हैं राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के। पहला डॉग पार्क की स्थापना की गई है दिल्ली के राजेंद्र नगर में। पवन कपूर रसिया में भारत के राजदूत बने हैं। दिनेश पटनायक स्पेन में भारत के राजदूत बने हैं। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे घोषित किया गया है? तो वैक्स को। संजय सुधीर को यूएई का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्कूल के लिए भाषा संगम पहल ऐप। स्कूलों के लिए भाषा संगम ऐप पहल का उद्घाटन धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 2 नवंबर को मनाया जाता है, जो कि भगवान धन्वंतरी के जयंती के रूप में मनाई जाती है। इथोपिया में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। इथोपिया में देशव्यापी आपातकाल की घोषणा की गई है। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। ब्लू फ्लैग 2021 जिसमें 8 देश शामिल हुए हैं। ब्लू फ्लैग 2021 जिसमें 8 देश शामिल हुए हैं, वह इजराइल में स्टार्ट हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी के नए सेक्रेटरी के रूप में डॉक्टर राजेश गोखले की नियुक्ति हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में विवेक देवराय। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में विवेक देवराय को नियुक्त किया गया है। उत्तम बीज पोर्टल, किसानों के लिए उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च हरियाणा सरकार ने किया है। चाइना में याहू अपनी सेवा को बंद करेगी। इंडोनेशिया नोवा कोविड वैक्सीन को मान्यता दिया है। विदेशी मुद्राओं
के उपयोग पर बैन लगाया है वर्तमान में अफगानिस्तान ने। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा राष्ट्रपति चुनाव उज्बेकिस्तान के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति चुनाव के रूप में पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड में संजय भट्टाचार्य राजदूत बने हैं। वर्तमान में बुकर पुरस्कार डेमन गुलगट को दिया गया है। उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के ऊपर डेमन गलगुट को बुकर पुरस्कार दिया गया है, उनकी पुस्तक द प्रॉमिस के ऊपर। ये दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले हैं। पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना की शुरुआत की गई है। पंजाब में सिंधु नदी डॉल्फिन की गणना की घोषणा की गई है। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार का सफल परीक्षण भारत ने किया है डीआरडीओ की सहायता से। स्मार्ट एंटी एयरफील्ड मिसाइल हथियार का सफल परीक्षण किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। यूएसए ने 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए फाइजर टीके को मंजूरी प्रदान की है। मॉडर्न इंडिया पुस्तक, जो कि पूनम दलाल दहिया के द्वारा लिखा गया है, जिसे लॉन्च किया है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया गया है। वन ग्लोबल वियतनाम शिखर सम्मेलन की मेजबानी फ्रांस के द्वारा किया गया है। कोविड ओरल गोली जो मार्क कंपनी के द्वारा मार्केट में लाया गया है, उसे मान्यता देने वाला पहला देश है इंग्लैंड। मार्क की कोविड ओरल गोली को मान्यता देने वाली पहले देश के रूप में इंग्लैंड का नाम दर्ज किया गया है। दुनिया के पहले पृथ्वी विज्ञान उपग्रह को लॉन्च किया है चाइना ने। जॉर्जिया ने कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया है। जॉर्जिया ने कन्नड़ भाषा को राज्योत्सव दिवस के रूप में मनाया है। मेल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आकाश कुमार का संबंध बॉक्सिंग से है, जिन्होंने कांस्य पदक प्राप्त किया है। अमेरिका ने दिवाली को राष्ट्रीय अवकाश नेशनल हॉलिडे के रूप में घोषित किया है। इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्टिंग सिस्टम, जो कि आयरन डोम से भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है, जिसका सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। भारत और भूटान ने अपने 7 एग्जिट और एंट्री पॉइंट बनाने पर सहमति जताई है। 100 साल पहले काशी के मंदिरों से चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति को 100 साल बाद भारत लाया जाएगा कनाडा से। चोरों के द्वारा इसे कनाडा में बेचा गया था। तारक सिन्हा, जो कि महान क्रिकेटरों के कोच रहे हैं, हमारे ऋषभ पंत, आकाश चोपड़ा जैसे खिलाड़ियों के कोच रहे हैं, हाल ही में उनका देहांत हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायी को
विकास मंत्रालय और फ्लिपकार्ट ने स्थानीय व्यवसायियों हेतु एक समझौता किया है, जिसका उद्घाटन नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम शहर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन इटली के रोम शहर में किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से अजय शर्मा को सम्मानित किया गया। नेल्सन मंडेला नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से अजय शर्मा को सम्मानित किया गया। नोबेल पीस प्राइज मारिया और मुराटोवा को प्रदान किया गया। हिलेरी चार्ल्सवर्थ को आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नियुक्त किया गया है। हिलेरी चार्ल्सवर्थ को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जगह दी गई है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया है, जबकि विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। मेरीटाइम कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया। मेरीटाइम कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण गोवा में मनाया गया। भारत और सेनेगल के स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा में समझौता सही पर हस्ताक्षर किया गया। भारत और सेनेगल के बीच स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवा सहयोग पर समझौता पर हस्ताक्षर किया गया। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत चौथे स्थान पर पहुंचा। 642 अरब डॉलर के साथ विदेशी मुद्रा भंडार में भारत चौथे स्थान पर, जबकि पहले स्थान पर चाइना रहा। The Sage with Two Horns, The Sage of Two Horns. The book is written by सुधा मूर्ति के द्वारा लिखी गई है यह पुस्तक। अप्रूवल रेटिंग में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शीर्ष पर बने रहे। इंडिया ग्रीन गारंटी विश्व बैंक के द्वारा दी गई है, जिसे इंग्लैंड ने मान्यता प्रदान की। फिल्म फेयर अवार्ड 66वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला है थप्पड़ फिल्म को, जबकि इरफान खान को अभिनेता के रूप में और तापसी पन्नू को अभिनेत्री के रूप में जगह मिली। 67वीं नेशनल अवार्ड छिछोरे मूवी को दिया गया, जिसमें मनोज बाजपेयी और धनुष को पुरुषों के वर्ग में और कंगना रनौत को महिला वर्ग में सम्मानित किया गया। शखारोव पुरस्कार रसिया के लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रदान किया गया। शखारोव पुरस्कार रसिया के लीडर ऑफ अपोजिशन को प्रदान किया गया। जिसे नवलेनी को प्रदान किया गया। चंबा चप्पल हिमाचल प्रदेश के चंबा चप्पल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। एसबीआई ने पेंशन वालों के लिए लाइव वीडियो सर्टिफिकेट प्रदान करने का घोषणा किया है। 2020 का तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार सम्मान प्रियंका मोहिते को प्रदान किया गया। द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे पुस्तक को भास्कर चट्टोपाध्याय ने लिखा। भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर संकल्प गुप्ता बने। मैक्सिको सिटी ग्रैंड प्रिक्स जो है वो रेडबुल के मार्क्स वर्स्टापेन के द्वारा जीता गया। खेलो इंडिया तीरंदाजी गेम का उद्घाटन हरियाणा में हुआ। अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी चाइना की वांग यापिंग चाइना की अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बनी। वांचुआ महोत्सव का उद्घाटन असम में हुआ है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेपाल के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा भारत दौरे पर हैं इन दिनों, और उन्हें भारत सरकार ने
कर्नल की उपाधि प्रदान की। ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन मूवी थिएटर launched in Mumbai। एन इकोनॉमिस्ट एट होम पुस्तक शंकर आचार्य के द्वारा लिखी गई। साइबर सिक्योरिटी का 14वां सम्मेलन विपिन रावत के द्वारा उद्घाटन किया गया। राजस्थान में पुष्कर मेला का उद्घाटन किया गया। स्मार्ट हेल्थ कार्ड का वितरण उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन गणेशी लाल राज्यपाल के द्वारा किया गया। आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने का फैसला उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। रचनात्मक शहरों के यूनेस्को नेटवर्क में श्रीनगर शामिल हुआ। व्रज उत्सव मथुरा में योगी आदित्यनाथ के द्वारा उद्घाटन किया गया। एनडीआरएफ के नए प्रमुख बने हैं। एनडीआरएफ के नए प्रमुख अतुल करवाल बने। सीआईएसएफ के डीजी के रूप में सील वर्धन को शामिल किया गया। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स में पहले स्थान पर नॉर्वे रहे, जबकि अपना देश भारत 18वें स्थान पर रहा। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को और निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। लेस्ली मार्डो न्यूजीलैंड क्रिकेट की उपाध्यक्ष बनी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 10वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि पहले 3 स्थान इस बार भी खाली रखे गए और चौथे स्थान पर डेनमार्क को रखा गया। सबसे धनी सेल्फ मेड महिला फाल्गुनी नायर घोषित हुई। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में अर्जुन मुंडा जनजाति मंत्री ने घोषणा की। आईएसए का 101वां सदस्य के रूप में यूएसए ने भागीदारी की। यूनाइटेड नेशंस एनटीपीसी ने आईओसीएल के साथ समझौता किया है। एनटीपीसी ने आईओसीएल के साथ समझौता किया है। कोप 27 मिस्र में, कोप 28 यूएई में मेजबानी की जाएगी, जबकि कोपा 26 स्कॉटलैंड ग्लासगो में हाल ही में संपन्न हुआ है। फूमियो किशिदा जापान के प्रधानमंत्री बने हैं, जबकि राज्यसभा के महासचिव के रूप में पीसी मोदी ने शपथ ग्रहण किया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द टॉप 30 क्वेश्चंस of this 10 days. Thank you.